60 पार उनका लक्ष्य, कांग्रेस का क्या दावा है? मैं एक बात बीच में रह गई थी, जिस बात का जिक्र अभी कि सब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान है। पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछने के लिए श्वेता जी नहीं, मैं आपके परिवार में सब ठीक है, और मैं कहता भी हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं है। जब तीसरे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो सारे मंत्री को भवन में चले गए, किसी को ऊर्जा दी, किसी को पीडब्ल्यूडी दी, तब बाहर निकले। ये तो किसी को आवकारी तो दी, जनता क्या चुनेगी कि किसमें कम जनता ये सब चीजें देख रही। मैंने कहा ना, अभी पिछले दिनों आपने देखा मेडिकल कॉलेज के लिए मंत्री जी 3 दिन तक नहीं मिले। ये सब ठीक है, हमारे यहाँ कुछ बात हो जाए तो आप उसको कहते हैं कि कांग्रेस में जो है ठीक नहीं है। अरे अपना घर संभालिए, हमारे घर की चिंता। देखिए श्वेता जी, मंत्री जी ने अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए डिमांड किया, कोई बुरी बात नहीं। मैं समझता हूँ प्रीतम सिंह जी ने वैसा कई बार किया है, बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं तो किया। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई डिमांड करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अपने विभाग कम करने ही थे, उनको देने ही थे, लेकिन उन्होंने सारे विभाग बांटे हैं। उन्होंने सारे पूरा मंत्रिमंडल भी उन्होंने बनाया है। मेरे समय तो 3 पोस्ट खाली थी, उन्हें सबको पूरा मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया है और डिपार्टमेंट में उन्होंने बड़े खुले दिल से सबको दिए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, आप अपना लक्ष्य नहीं बता रहे हैं अभी भी कि कांग्रेस क्या टारगेट लेकर चल रही है। 60 पार। आप भी 60 पार हैं। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो हालात आज इस प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कर दी है, और उसकी वानगी आपने अभी इसी मंच के माध्यम से भी देखी कि 17 में 57 का मैंडेट जिस सरकार को मिला उसमें ही समन्वय नहीं है। उसी सरकार में एक मुख्यमंत्री निर्णय लेता, दूसरा उसको बदलने का काम करता। नहीं, बात घुमाइए मत आप। या उसको रोकने का काम करते हैं। भाई, देवस्थानम बोर्ड तो खुली किताब है। आप कह रहे हैं, अभी भी आपने मन से कहा ऐतिहासिक निर्णय था, उस ऐतिहासिक निर्णय को क्यों बदल दिया आपने? ये तो बताना पड़ेगा ना। मैंने तो नहीं बदला, या कांग्रेस की सरकार आती तब बदलता तो हम कहते कि कांग्रेस ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बदला। ये तो आप ही की सरकार ने बदला महाराज, हमने थोड़ी बदला। तो आपके तो सारे निर्णयों को जो है आपके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने फ्रीज करने का काम किया है। और तब भी आप कह रहे कि निर्णय ऐतिहासिक थे, तो भाई ये तो भाजपा में हो सकता, कहीं और नहीं हो सकता। ऐसा है कि देवस्थानम बोर्ड इसको जब सदन के पटल पर रखा गया तो पूरे सदन ने इसका समर्थन किया। पूरे सदन ने, कोई बीजेपी नहीं, कोई यूकेडी के भी एक विधायक हैं, एक निर्दलीय हैं और बीजेपी के लोग हैं, सबने इसका समर्थन नहीं किया। संयोग देखिए कैसा है, उस दिन भी मैं सदन में नहीं था, जिस दिन वापस हुआ उस दिन भी मैं सदन में नहीं था। तो भाई आप लोगों ने भी समर्थन किया था, प्रीतम सिंह प्लीज। प्लीज आपने कहा था ना आपने कहा था बीच में नहीं बोलूंगा, तो मैं चुप रहा, मैंने नहीं बोला। ठीक, इसी आखिरी जवाब के साथ हम उसका समर्थन किया। अब ये कह रहे हैं साहब कि हम 60 पार करेंगे, तो इनके पास फॉर्मूला है उसका। इन्हें जो इनके नेता हैं जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश रावत जी के चेहरे पर जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम विधान परिषद बनाएंगे, तब शायद 60 की कल्पना कर रहे होंगे। मैं पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का उल्लेख किया है। आज भी विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा में सुरक्षित है। कांग्रेस ने जब इस विधेयक को आप सदन में लाए थे तब भी विरोध किया था। हमने कहा था कि आप तीर्थ पुरोहितों से,
हक हकूकधारियों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कीजिए और तब इस विधेयक को चलिए, लाइए। अब लेकिन ऐतिहासिक सत्ता के था या लेकिन नहीं था, सत्ता लेकिन के इतिहास मद हो में चुका है। मदमस्त जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर उसे पारित कराने का काम किया। अब आपने कहा यूकेडी का जिक्र करा, वो भी आज आप ही के पाले में है, जो निर्दलीय था वो भी आप ही के पाले में है।